82 लाख करोड़ का कुल कर्ज हो गया है भारत सरकार के ऊपर। दोस्तों 135 करोड़ की कुल जनसंख्या वाले भारत देश के ऊपर यदि एक नागरिक के हिसाब से हम बात करते हैं तो लगभग 60,000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर्ज आ रहा है। ऐसे ही कुछ इस फैक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही किसान कर्ज मुक्ति से जुड़े हुए योजनाओं जो भी हैं उनका भी हम इसका विश्लेषण पूरा समझने वाले हैं। तो सभी से एक ही निवेदन है कि वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखना। किसान हित में वीडियो पसंद आए तो इसको लास्ट में अधिकतम लाइक करके शेयर करने की कोशिश कर देना। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त कमल जाट। आप देख रहे हैं किसान और कृषि से जुड़ा हुआ, जहां पर हम काफ़ी फैक्ट के आधार पर मंडी भाव, भविष्य और तेजी मंदी की रिपोर्ट तैयार करते हैं। खेती की शान। 17 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कमलनाथ जी ने 2 लाख रुपए तक के हर किसान भाइयों का कर्ज माफ़ का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि इससे लगभग 34 लाख किसान भाइयों को फ़ायदा होगा और इस कर्ज माफ़ी से सरकार के खजाने पर लगभग 56,000 करोड़ का ऋण आने वाला है। दोस्तों उसी दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही भूपेश जी बघेल ने भी लगभग 16,65,000 किसान भाइयों के लिए 6100 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ी की घोषणा कर दी है। दोस्तों इनके साथ साथ ही अब बचा राजस्थान, जहां पर कि कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया था कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम 10 दिन के अंदर कर्ज माफ़ी का ऐलान कर देंगे। तो 19 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है किसान कर्ज माफ़ी का। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 18,000 करोड़ का किसान कर्ज माफ़ी का ऐलान किया है, जिसमें अधिकतम किसान कर्ज की सीमा 2 लाख रुपए हैं और उसमें हर बैंक का कर्जा माफ़ करने का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। ये तो हो गई दोस्तों तीनों ही राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बड़ा कर्ज माफ़ी की ऐलान। अब बात करते हैं बीजेपी सरकार क्या कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि असम के अंदर भी लगभग वहाँ 700 करोड़ का किसान कर्ज माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस की इन कर्ज माफ़ी की नीतियों को देखते हुए। तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रति किसान 25,000 रुपये की अधिकतम सीमा कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दी गई है, जिससे कि लगभग वहाँ के 8 लाख किसान भाइयों को फ़ायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों किसान कर्ज माफ़ी के कुछ आंकड़ों पर हम थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। 2014 से अब तक यदि हम बात करते हैं तो 8-9 राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी का बड़ा ऐलान हो गया है। उसमें टोटल बजट की यदि मैं बात करूं तो 2 लाख करोड़ तक का किसान कर्ज माफ़ी का ऐलान अब तक हो गया है। उसमें कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार ने दोनों ही ने मिलकर कर्ज माफ़ी का बड़ा ऐलान 2014 से लेकर अब तक कई राज्यों में किया है। उनमें मैं यदि बता दूं कि तमिलनाडु आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, आपका पंजाब आ रहा है, कर्नाटक आ रहा है और आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, ये इस तरह के राज्य आ रहे हैं जो 2014 से लेकर अब तक किसान कर्ज माफ़ी की बड़ी घोषणा इन राज्यों में हो गई है। दोस्तों किसान कर्ज माफ़ी के साथ साथ ही बिजली बिल माफ़ी का भी सुनने में आ रहा है कि गुजरात सरकार ने भी किसानों और गरीब नागरिकों के लिए बिजली बिल माफ़ करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। वहाँ बताया जा रहा है कि लगभग 6.5 लाख किसान भाइयों और सभी नागरिकों का मिलाकर बिजली का बिल जो पिछले कुछ टाइम से बकाया चल रहा था उनकी माफ़ी का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों किसान कर्ज माफ़ी का सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। अब बताया जा रहा है कि उड़ीसा के अंदर भी बीजेपी सरकार के कार्यकर्ताओं ने बड़ी ऐलान कर दिया है कि वहाँ पर यदि बीजेपी की सरकार आती है तो उनका भी सभी किसानों का कर्ज माफ़ी की जाएगी। अब दोस्तों इसके साथ साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी काफ़ी योजनाएं भी ला रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री एक बड़ा कर्ज माफ़ी का ऐलान भी कर सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 26 करोड़ किसान भाइयों का लगभग 4 लाख करोड़ का बजट बनाया जा रहा है, जिसमें कर्ज माफ़ी की एक बड़ी ऐलान हो सकती है। दोस्तों इन कर्ज माफ़ी के सिलसिले में राहुल गांधी जी का एक बयान आया था कि मैं मोदी जी को न सोने दूंगा और न मैं खुद सोऊंगा। यानी कि मोदी जी ने कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि मैं फालतू के पैसे और घोटाले के जो खर्च होते हैं उनको न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो उसी का उन्होंने विरोध करते हुए इसी तरह का एक बयान दे दिया है
कि मैं कर्ज माफ़ी मैं खुद कर रहा हूँ, तो मोदी सरकार को भी पूरे देश की कर्ज माफ़ी करनी पड़ेगी। जब तक वो पूरे देश की कर्ज माफ़ी की घोषणा नहीं करते हैं, तब तक मैं न खुद सोऊंगा और न मोदी जी को सोने दूंगा। अब दोस्तों आते हैं मेन पॉइंट की बात पर, यानी कि मैं आपको इतनी कर्ज माफ़ी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, आखिर मेरा इसका उद्देश्य क्या है। तो अब इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर देख लेना। अब दोस्तों जो भाई लोग किसान कर्ज माफ़ी से अपनी सहमति जताते हैं, उनके लिए विशेषकर मैं अब ये वीडियो बोलना चाहता हूँ कि वो इस वीडियो को यहीं डिसलाइक करके चले जाएं, क्योंकि मैं अब आगे इसमें किसान कर्ज माफ़ी का विरोध करने के लिए बताने वाला हूँ। क्योंकि किसान कर्ज माफ़ी को ही किसानों का समाधान नहीं है, इसमें किसानों का एक सपोर्टिंग स्टेप भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसको सपोर्टिंग स्टेप भी नहीं मानता हूँ। यह देश को खोखला करने वाली नीति है। यदि आप किसान को सक्षम बनाना चाहते हैं, खेती को समृद्ध करना चाहते हैं और एक किसान को समृद्ध बन के उसको ताकतवर किसान की मतलब कैटेगरी में लेना चाहते हैं, ताकि वो अपनी फसलों को अच्छे से मतलब उगा सके और हर कर्ज को चुकाने के लिए सक्षम हो सके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 5 ऐसे टिप्स दे रहा हूँ सरकार को, एक्सपर्ट्स को, जो भी इनको फॉलो करना चाहें उन सभी के लिए विशेषकर हैं। तो अब हम बात करते हैं उन टिप्स के बारे में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि 2022 तक किसानों की आय डबल कर दी जाए, यानी कि किसानों की जो इनकम हो रही है उसको बढ़ा दिया जाए और दुगुनी कर दी जाए। दोस्तों मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि किसान के लिए ये योजनाएं तो अच्छी हैं कि उनकी आय बढ़ाने के लिए तैयारी चल रही हैं, यानी कि सरकारी अधिकारी हो गए या प्राइवेट अधिकारी हो गए, सभी की सैलरी अब तक यदि हम बात करें पिछले 50-60 सालों में तो कहीं गुना बढ़ गई हैं। यानी कि हर चीज़ का, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी आपका सामान हो गया, उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई है। लेकिन किसानों के सामान की कीमतें कुछ टाइम मांग के मतलब अकॉर्डिंग चलती हैं। मांग ज़्यादा है तो उनकी कीमतें अच्छी मिल जाएगी, मांग कम है तो इतनी मिलेगी कि उनको घर से मंडी तक ले जाने का भाड़ा भी नहीं निकल पाएगा। दोस्तों 5 टिप्स में मेरी पहली टिप्स रहेगी कि खेती को सरल और कम लागत वाली बना दिया जाए, और दूसरी टिप्स रहेगी इसमें कि खेती को आसान तरीके से करने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए और उसमें मशीनरीकरण या खेती में लगने वाले जो भी उपकरण हैं उनके ऊपर सब्सिडी दी जाए या उनको किराए पर किसानों के लिए उपलब्ध करवाया जाए। इसके साथ ही मेरी टिप्स तीसरी रहेगी कि जो भी जैविक खेती कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए किसानों के लिए अनुदान राशि या उनके जो भी सहयोग राशि सरकार कर सके करनी चाहिए। और चौथी महत्वपूर्ण टिप्स मेरी आती है कि किसान अपनी जी जान लगाकर फसलों की पैदावारी बढ़ाने में लगा रहता है, लेकिन पैदावारी अच्छी हो जाए तो उसको कीमतें अच्छी नहीं मिलती हैं, तो उसका समाधान किसानों के लिए निकालना चाहिए। और जो भी फसल हैं, आलू, प्याज, टमाटर, इस तरह की फसल जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उनको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था अपने भारत में नहीं है, बहुत ही दुख की बात है। तो उसके लिए बजट बनाया जाना चाहिए और बड़ी मात्रा में कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की स्थापना करनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि 5वां मेरा महत्वपूर्ण टिप्स है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रयास कर रही हैं। तो मेरा एक सीधा कॉन्सेप्ट मेरा यह कहता है कि अभी जो फसलों की कीमतें हैं उनकी जस्ट आप डबल कर दीजिए किसी भी तरह से, चाहे तो आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दीजिए, चाहे निर्यात को आप कितना भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर निर्यात बढ़ाइए, यानी कि मांग बढ़वाइए, किसी भी करके ये जो कीमतें हैं उनको डबल कर दीजिए और कोई भी नागरिक इसके विरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि कर्ज माफ़ी से काफ़ी को नुकसान है। आखिर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी नागरिकों के ऊपर उसका बोझ आ रहा है। टैक्स के ऊपर जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं, चाहे इनकम टैक्स हो गया, चाहे आपके जीएसटी हो गया, किसी भी तरह का टैक्स हो गया, तो वो सब टैक्स आपके बढ़ जाएंगे और किसान कर्ज माफ़ी का बोझ सभी नागरिकों के ऊपर पड़ रहा है। और मेरा विश्लेषण ये कहता है कि जहाँ जहाँ भी अब तक कर्ज माफ़ी हुई है वहाँ किसान पिछड़ा हुआ है, यानी कि पिछड़ गया है, वो सक्षम नहीं हुआ है, उसको किसी भी तरह का कोई भी फ़ायदा इस कर्ज माफ़ी से नहीं मिल रहा है और वो मतलब गरीब होता जा रहा है और अगले टाइम ज़्यादा कर्ज ले रहा है कि ताकि मतलब अगली सरकार जो भी आएगी उसका कर्ज माफ़ कर देगी।
दोस्तों ये थे मेरे कुछ विश्लेषण के आंकड़े। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अब सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अब लाइक करके अधिकतम किसान भाई और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को कर्ज माफ़ी की सच्चाई का पता चल सके। इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूं और जो भाई लोग नए हैं उनसे एक निवेदन है कि इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन, हिंदी में बोले तो सदस्यता लें, उस पर क्लिक करके एक घंटे का बटन आता है उसको जरूर वाइब्रेट कर लें ताकि नया जो भी खेती की शान का वीडियो आए आप तक सबसे पहले और निःशुल्क पहुंच सकें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त कमल जाट, जय हिंद, जय भारत, हमें किसान, खेती की शान।